प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका संगीत गायन की कक्षा में। आज का हमारा प्रसंग है फयाज खां की जीवनी। भूमिका। संगीत जगत स्वर्गीय उस्ताद फयाज खां का ऋणी है। मूल रूप से आगरा निवासी होने के कारण उनका गायन आगरा घराना का गायन कहलाता है। यह घराना ध्रुपद व धमार गायकों का था। इसी कारण आपका रुझान ध्रुपद व ख्याल गायन शैली में था। जन्म। आपका जन्म 1886 ईस्वी में आगरा के निकट सिकंदरा में अपने ननिहाल में हुआ। इनके पिता का नाम सफदर हुसैन था, जो कि आपके जन्म से लगभग 4 महीने पहले अल्लाह को प्यारे हो गए थे। अतः इनका पालन पोषण इनके नाना ने किया और 20 वर्षों तक आपको संगीत शिक्षा भी प्रदान की। फयाज खां जल्द ही अच्छा गायन करने लगे थे। फयाज खां के पिताजी का संबंध आगरा घराने से था। फलस्वरूप फयाज खां भी ख्याल व ध्रुपद गायकी के श्रेष्ठ कलाकार बन गए। संगीत के क्षेत्र में ख्याति। फयाज खां की कीर्ति अनेक स्थानों पर फैल चुकी थी। मैसूर नरेश ने आपके गायन से प्रसन्न होकर आपको 1906 में एक स्वर्ण पदक व 1917 ईस्वी में आफ्ताब मौसीकी की उपाधि से अलंकृत किया। इसके बाद इन्हें बड़ौदा में दरबारी गायक के स्थान पर नियुक्ति मिली और इन्हें ज्ञान रत्न की उपाधि प्रदान की गई। 1936 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत विषय पर प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ। रेडियो स्टेशनों पर भी आपके अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता था। अपने विशेष आलाप गायन से ये श्रोताओं को भाव विभोर कर देते थे। व्यक्तित्व। इनका कद लगभग 6 फीट लंबा था। बड़ी बड़ी मूछें, हष्ट-पुष्ट शरीर, शेरवानी पर साफा डालकर चलते हुए ये दूर से ही पहचाने जाते थे। इत्र से इन्हें विशेष लगाव था। आपके सरल स्वभाव के कारण आप अपने श्रोताओं को बहुत प्रिय थे, क्योंकि कभी कभी आप श्रोताओं के आग्रह पर गजल भी गा देते थे। संगीत के साथ साथ आपको कविता का भी शौक था। संगीत को देन। आप आगरा घराना के सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे। आगरा घराना ध्रुपद व धमार के लिए प्रसिद्ध रहा है। आपने अपनी गाई कई बंदिशों के साथ प्रेम पिया उपनाम जोड़ा। बंदिशें गाते समय बोलतान लेना आपकी गायकी की प्रमुख विशेषता थी। अनेक रागों में आपके रिकॉर्ड भी बने, जैसे राग जय जयवंती में मोरे मंदिर अब लो नहीं आए, राग ललित में तड़फत है जैसे जल बिन मीन, और राग नट बिहाग में झन झन पायल बाजे आदि। आपकी शिष्य परंपरा भी बहुत विस्तृत है, जिनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं: निसार हुसैन, अजमत हुसैन, दलीप चंद्र बेदी आदि। मृत्यु। रंगीले घराने के इस 64-65 वर्ष के यशस्वी गायक की 5 नवंबर 1950 ईस्वी को बड़ौदा में मृत्यु हुई। इस आश्चर्यजनक आलाप करने वाले गायक को हम जीवन पर्यंत न भूल पाएंगे। धन्यवाद।